क्यों ये सारी शैतानी एक्टिविटियां तेज हो रही हैं? क्यों शैतान इतनी एक्टिवली लोगों के प्राणों को लेके जा रहा है? बिकॉज वो जानता है। क्यों अपनी आत्मिक जीवन में ग्रोथ नहीं देखते? क्यों हमारे जीवनों में, हमारी पीढ़ियों में बदलाव नहीं आ रहा? हमारी सोच में, हमारी लाइफ में काम नहीं हो रहा? क्यों हमारे जीवन में, परिवारों में काम नहीं हो रहा? क्योंकि हम हफ्ते के हफ्ते, संडे के संडे जाते हैं अपने 2 घंटे के चर्च में, और 2 घंटे के चर्च में आधे घंटे का सरमन सुन के हम सोचते हैं प्रेज द लॉर्ड। बहुत से मसीह परिवारों में आप देखिएगा बाइबल जो है शेल्फ में रखी हुई धूल खा रही है, केवल संडे के संडे बाहर आती है, प्रीचिंग होती है तो ऐसे हाथ डाल के बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत कुछ सुन रहे हैं। Hey, what's good everybody? Welcome to the Deep with your host आदेश नारायण। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में, और मैं विश्वास करता हूं कि आज का पॉडकास्ट आप में से सारे मसीह भाई बहनों के लिए बहुत आशीर्वाद होने वाला है यीशु के नाम से। हालेलुया। सो अगर आप पहली बार आए हैं, मेरे भाई मेरे बहन, पहली बार इस चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं और ये वीडियो आपने क्लिक करके इसको देखने की इच्छा जाहिर की है, तो मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो आपके लिए आशीर्वाद होने पाए। और आपका स्वागत है आज द डीप की फैमिली में, जहां हम करते हैं परमेश्वर के वचन में जाते हैं, उसकी गहराई में वचन की जाते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। हालेलुया। ऑलराइट, सो आज हम अपने जो यूजली हमारा जो पैटर्न है वीडियो स्टार्ट करने का, वो ये है कि हम करते हैं सब्सक्राइबर काउंट, यानी कितने लोगों ने पिछले वीडियो से इस वीडियो तक चैनल को सब्सक्राइब करा और परिवार में जुड़े। मैं उन सभी का पर्सनली तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं ये चैनल जो है ये मेन इसका मकसद है कि सुसमाचार, परमेश्वर के सत्य वचन को, परमेश्वर के उस वचन की रोटी को आपको डिलीवर करना, ताकि आपका जो आत्मिक जीवन है वो मसीह में जड़ पकड़ता जाए और आप ग्रोथ करते चले जाए। हालेलुया, आमेन। ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो पे हम बैठे थे कितने सब्सक्राइबर लेकर? हम थे 289 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? 289 पे हम थे ना? हाँ, सो 289 पे हम थे। और नाउ इट्स अ गुड न्यूज, एक हफ्ते के अंदर हमारी फैमिली हो गई है 302। 302। हमने 300 लोगों को सुसमाचार सुना दिया है यीशु के नाम से। हालेलुया। वैसे सुन तो बहुत सारे लोग रहे, पर केवल वही लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि याद रखिए वचन के प्यासे ही वचन को सीखने की इच्छा रखते हैं। अगर आप वचन के भूखे प्यासे नहीं हैं तो मेरे हिसाब से शायद आप वचन को सुनेंगे पर आप चले जाएंगे, आप उसको इसमें और बढ़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आप वचन के भूखे और प्यासे हैं और आप सत्य वचन को, परमेश्वर के वचन की रोटी को खाना चाहते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप यहां को सीखेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो लिसन टू दिस एंटायर पॉडकास्ट। पूरे चैनल पे और भी कंटेंट लिस्ट है, आप जाके देखिए, सुनिए, सीखिए और अपनी आत्मा में मजबूत होते जाइए। क्योंकि ये वो दिन नहीं है जहां हम ये सोचिए अरे अभी कुछ नहीं हो रहा। हम जानते हैं अभी इन दिनों में, बीते कुछ हफ्तों में हम जानते हैं लड़ाइयां हो रही हैं, बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं मत्ती में अगर हम देखें तो यीशु ने क्या कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि देश देश पे चढ़ाई करेगा, ये ना युद्ध की तो क्या होगा, तुम बातों को सुनोगे, भूकंप आएंगे, भूडोल होंगे। तब याद रखना, these are the birth pains, these are the sign of कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये सब क्या है? ये अंत के दिन है और हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। तो अंत के दिनों में हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, इन सब की जरूरत नहीं। ये तो हमें थोड़े टाइम के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे जरूरी अगर एक विश्वासी के लिए, अगर एक व्यक्ति के लिए, अगर एक भाई बहन के लिए इस समय कुछ है तो वो है वचन की रोटी से सीखना, परमेश्वर के वचन में रूटेड रहना, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े रहना। क्योंकि ये वही दिन है जहां पे बहुत से विश्वासियों का विश्वास ठंडा हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों में क्या होगा? प्रेम ठंडा हो जाएगा, लोग विश्वास से, अपने फेथ से मुकर जाएंगे कि हम नहीं जानते प्रभु को, अब प्रभु नहीं आने वाला, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? उसी घड़ी यीशु का आगमन हो जाएगा जब लोग सोचेंगे कुछ नहीं हो रहा, अब तो सब नॉर्मल हो गया, अब तो सब ठंडा हो गया। लेकिन उसी घड़ी दूल्हे का आगमन होगा, यानी कि यीशु का आना हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे बहन, इन दिनों में सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम और आप वचन को सुनना जरूर सीखें, वचन में बने रहना सीखें, क्योंकि वचन ही है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आमीन। क्योंकि वचन कौन है? वचन प्रभु है। हालेलुया, आमीन। So I am excited for today। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, शैतान इन दिनों में सबसे ज्यादा क्या चुराना चाहता है? वो है परमेश्वर का वचन आपके जीवन से। हालेलुया। Devil want to steal a word
फ्रॉम यू, और जहां वर्ड नहीं होता वहां लाइफ नहीं होती। हालेलुया। तो शैतान जानता है कि इन दिनों में जितनी तेजी से ये सारी प्रोफेसीज, ये बातें पूरी हो रही है, उतनी तेजी से वचन भी फैलेगा, उतनी तेजी से वचन फैलेगा, क्योंकि ये सारी बातें जब होंगी, बाइबल कहती है वचन पृथ्वी के छोर छोर तक, कानों कानों तक पहुंचेगा और तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। अगर आप देखें तो बहुत से मसीह जीवन, बहुत से मसीह लोग, बहुत से क्रिश्चियंस विश्वास से मुकर गए हैं। अगर आप देखें तो इवन मैं अभी कुछ दिनों पहले स्टडी कर रहा था यूके के बारे में। यूके की ज्यादातर जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, जो बिलीवर्स हैं, दे स्टॉप बिलीविंग ऑन जीसस, शट डाउन हो रहे हैं चर्चेस। यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स, जहां यीशु ने क्या बोला, जो पहले हैं वो पीछे होंगे, जो पीछे हैं वो आगे आएंगे। हालेलुया। सो हम वो होते हुए देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, वो नहीं चाहता कि आप वचन से सीखे। वचन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ। वर्ड ऑफ गॉड इज अ फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ। वर्ड इज पावर, वर्ड इज जीसस। हालेलुया। तो वो नहीं चाहता कि आप वचन से सीखें, इसलिए वो क्या कर रहा है, आपको बिजी कर देता है चर्च की एक्टिविटी में। ना, चर्च की एक्टिविटी होना गलत बात नहीं है, लेकिन चर्च में वचन ना होना, बाकी सारे काम होना इज समथिंग व्हाट आई बिलीव इज रॉन्ग। बिकॉज अगर वचन नहीं है चर्च के अंदर तो वो चर्च नहीं है। क्योंकि वचन क्या है? वचन क्या है? जीवन की रोटी। और अगर जीवन की रोटी ही अगर चर्च में और विश्वासी के जीवन से मिसिंग है तो वो केवल एक रिलीजियसली जीना है, रिलीजियसली एक्ट है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। क्योंकि वचन की रोटी अगर हमारे जीवनों में नहीं है तो हम क्या हैं? खाली हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सो हम जल्दी से देखेंगे आज वचन से। अगर आपको मैं बताऊं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 उसका 3 से 4 पढ़ें, जहां पे यीशु मसीह एक दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं। मत्ती 13 उसका 3 से 4 में लिखा है, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। नाउ ये दृष्टांत जो है, यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि बीज क्या है? बीज एक वचन है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग लाइक दिस। जैसे मैंने बताया कि अंत के दिनों में जो हम देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हर एक बाइबल की प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? डरना नहीं है, विश्वास में बने रहना है, विश्वास से मुकरना नहीं है। क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा, जो आखिरी तक विश्वास में खड़ा रहेगा, वो जय के मुकुट को पाएगा, वो अपनी दौड़ को पूरी करेगा। क्योंकि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परिणाम एक लेके जाता है। आपने आई होप से गाना सुना होगा, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम एक ले जाता है। अरे हाँ, इनाम एक ले जाता है। ये एक्चुअली बहुत पुराना सॉन्ग है। जब हम छोटे थे तो हमारी दादा मुझे ये सिखाते थे गाना कि दौड़ में सभी दौड़ते हैं पर इनाम एक लेके जाता है। तो हमें ऐसे दौड़ना है कि हम इनाम जीते। पौलुस कहता है ना, मैं ऐसी दौड़ दौड़ता हूं कि उस जीवन के मुकुट को जीतने पाऊं। तो हम और आप अगर मसीह के वचन में दौड़ रहे हैं, वचन को लेकर दौड़ रहे हैं, तो अंत तक दौड़िएगा। अपने विश्वास को ठंडा होने मत दीजिए ना। विश्वास ठंडा कैसे होता है? क्योंकि बीज क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। और बीज को कौन चुग लेता है? पक्षी। पक्षी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? पक्षी रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वर्ड्स के अंदर हम ध्यान से देखें तो पक्षी चुगना मतलब, पक्षी क्या है? वो है एनिमी, यानी कि डेविल, यानी कि शैतान, जो क्या करता है? वचन के बीज को चुरा के ले जाता है। यहां पे लिखा है कि बोते समय बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। सो अगर आप बोलेंगे अरे पक्षी कैसे एनिमी हो सकता है, हमें वचन से दिखाओ, तो हम वचन से देखेंगे। मत्ती 13 में ही लिखा है, मत्ती 13 उसके 19 में लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। सो इसके पहले वाले वर्ष में क्या लिखा था? वो बीज जो मार्ग के किनारे गिरे, उनका क्या हुआ? पक्षी चुग ले गया। तो यहां पे पक्षी कौन है? वो दुष्ट है, वो शैतान है। वो शैतान है जो आपके जीवन से वचन को चुरा ले जाता है। तो यहां पे समझने वाली बात है कि शैतान किसमें इंटरेस्टेड है? कि परमेश्वर का वचन का जो बीज है, जो सीड है, वो आपके जीवन में फलवंत नहीं होना चाहिए। तो उसका मेन मोटो, उसका मेन एजेंडा कि वचन का जो बीज है वो आपके दिल में ना जाने पाए। जैसे कि बहुत से लोग इस वीडियो को अभी सुनकर चले गए होंगे। क्यों? बिकॉज जैसे मैंने बोला, केवल वही वचन को आखिरी तक सुनेंगे जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो वचन में रहना चाहते हैं। क्योंकि इन दिनों में अगर आप वचन में नहीं हैं तो आप संसार में हैं। इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, इफ यू आर नॉट इन द वर्ल्ड देन यू आर इन द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड में हैं तो वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है, और जहां वर्ल्ड में अगर आप हैं तो वहां पे याद रखिए आप क्या होंगे? इन सब चीजों को देख के आप डर जाएंगे। पर यीशु ने क्या बोला? मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। राइट? तो मुझे बने रहोगे क्या?
क्या है, हमें डरने की बात नहीं। अगर हम देखिए यूहन्ना में लिखा है, लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल, आपका दिल ट्रबल कब नहीं होगा, जब आप वचन में रूटेड होंगे। और वचन का बीज कौन चुराना चाहता है, शैतान। यहां पे वो पक्षी को दिखाया गया है कि वो दुष्ट है जो वचन के बीज को क्या है, अंदर जाने ही नहीं देता, उसे चुरा ले जाता है। नाउ मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि शैतान इन दिनों में वो ये कर रहा है, तो आप सतर्क रहिए इन चीजों के लिए कि आप कैसे वचन में रूटेड रहेंगे। नंबर 1 पॉइंट है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मेक श्योर टू उसको ध्यान से पढ़ना और समझना। उसका मतलब क्या है, the less we read the word of God, the less we desire to read it. हालेलुया। पेचीदा है पर समझिए इसका मतलब क्या है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो हमेशा बोलते होंगे ना, मैं वचन पढ़ना तो चाहता हूं पर पढ़ नहीं पाता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी डिजायर नहीं होती वचन पढ़ने की। आपकी डिजायर क्यों नहीं होती वचन पढ़ने की, क्योंकि एक्चुअल में आप वचन नहीं पढ़ते, क्योंकि डिजायर उनकी होती है वचन पढ़ने की जो वचन पढ़ते हैं। यही इस पॉइंट का मतलब है कि आपके अंदर की जो आत्मिक भूख है वो तब ज्यादा क्रेविंग करेगी जब उसको वचन जो आप पढ़ रहे हैं ना, उसको सही, आप उसको कम पढ़ रहे हैं या तो आप टाइम से नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या हो रहा है, आप प्रॉपर फूड नहीं दे रहे हैं। नाउ यहां पे समझिए, आत्मिक भूख और शारीरिक भूख के एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जब आपको शरीर में भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हो, राइट। लेकिन आत्मिक भूख उल्टा है। आत्मिक भूख के लिए भूख नहीं लगती। आत्मिक भूख कैसे होगी आपकी पूरी, जब आप वचन को पढ़ोगे। आप देखो, जब आप वचन को पढ़ रहे हो तो आपको अंदर से और सीखने का मन होगा, मुझे और वचन में पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है। अगर आप वचन को सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा पढ़ोगे ना, तो याद रखिए आपने अपने आत्मिक भोजन को खाया ही नहीं है, राइट। और आपने अगर आत्मिक भोजन को खाया नहीं है तो आत्मिक ग्रोथ होगी नहीं। वचन में आप भूखे प्यासे रहेंगे, और वचन में अगर आप भूखे प्यासे रहेंगे तो वचन का बीज जो आपको अंदर अच्छी तरीके से जाना चाहिए था वो जा ही नहीं पाएगा। इसलिए आज बहुत से मसीह लोग क्यों बार बार कंप्लेन करते हैं कि मैं वचन पढ़ना चाहता हूं पर पढ़ नहीं पाता, क्योंकि वो लोग वचन पढ़ते ही नहीं हैं। और अगर पढ़ते हैं तो हफ्ते में 1 बार या महीनों में 1 बार ऐसा वचन पढ़ते हैं। अगर चलिए आप 1 दिन में 1 बार पढ़ते हैं तो वो वचन पढ़ते हैं जो उनके बाइबल ऐप में जो मॉर्निंग वर्ड्स आता है ना, बस वो पढ़ के अपना काम चला लेते हैं कि बस हमने आज बहुत पढ़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्यों भूखे रह जाते हैं, क्योंकि आप वचन को प्रॉपर तरीके से खा नहीं रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से उस पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप भूखे रह जाते हैं। मोटिवेशन फीलिंग आपको वचन पढ़ने की तब नहीं आएगी जब आप पढ़ ही नहीं रहे होंगे। आपको मोटिवेशन और फीलिंग वचन पढ़ने की तब आएगी जब आप उसमें ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे ना, परमेश्वर का आत्मा आपको रिवील करेगा, तो आपके अंदर क्या होगा, भूख जागेगी। मुझे और पढ़ना है, मुझे और जानना है, मुझे और स्टडी करना है इसके बारे में, मैं और परमेश्वर के साथ संगति करना चाहता हूं। तब वो भूख जागेगी, ना कि तब जब आप वचन पढ़ ही नहीं रहे और हर बार आप बोल रहे हो मैं वचन पढ़ना तो चाहता हूं, मैं पढ़ ही नहीं पाता, मैं पढ़ना तो चाहता हूं, पढ़ ही नहीं पाता, मैं बाइबल खोलता हूं, मुझे नींद आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि आप वचन पढ़ नहीं रहे हो। हालेलुया। और पढ़ना इन द सेंस, मैं हमेशा बोलता हूं, पढ़ना और मेडिटेशन करने में दोनों में डिफरेंस होता है। पढ़ना मतलब आपने उठाया, आज मैं क्या पढ़ रहा हूं, भजन संहिता 105 पढ़ लेता हूं, चलो बस 4-5 आयत पढ़ी चले गए। नहीं, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल कहती है, अगर आप पढ़े भजन संहिता 1 में क्या लिखा है, डे एंड नाइट मेडिटेट ऑन माय वर्ड। जो व्यक्ति मेरे वचन पर रात और दिन मनन करता है, वो उस पेड़ के समान है जो कहां लगाया गया, बहती नालियों के किनारे लगाया गया। यहोशू को परमेश्वर ने क्या बोला था, रात और दिन इस वचन पे मनन करना, तेरे सारे काम सफल होंगे। तो आप भूखे क्यों हैं पता है? क्योंकि आप वचन पढ़ ही नहीं रहे हैं। और आप अगर वचन नहीं पढ़ रहे हैं तो आपने वचन आत्मिक जीवन में भोजन को खा नहीं रहे, आत्मिक भोजन को, राइट। हालेलुया। सो इस बात को याद रखिए कि शैतान क्या करता है, उसका मेन और प्राइम मकसद है कि वचन, यानी कि जो वचन का बीज है वो आपके दिल में, यानी कि आप एक सॉइल हैं, आपका दिल एक सॉइल है। अगर वो वचन का बीज आपके दिल में चला गया, वो फलवंत होगा, उससे बड़े बड़े काम होंगे, और वो ये नहीं चाहता कि वचन का बीज अंदर जाए। इसलिए आज बहुत से मसीह परिवारों में आप देखिएगा, बाइबल जो है शेल्फ में रखी हुई धूल खा रही है, केवल संडे के संडे बाहर आती है, धूल झाड़ के केवल संडे के संडे बाहर आती है, साइड में रख के चले जाते हैं चर्च में, और जब प्रीचिंग होती है तो ऐसे हाथ डाल के बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, पर वो एक्चुअल में सुन नहीं रहे होते। क्यों? क्योंकि शैतान यही तो कर रहा है, आपको बिजी रख रहा है, आपका ध्यान भटकाता है, आपको नहीं चाहता कि वचन आप सुन लें, क्योंकि वचन आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, आमीन। जितना कम पढ़ेंगे उतनी इच्छा कम होगी आपको
क्या करने की, वचन पढ़ने की। ठीक उसी तरह प्रार्थना के विषय में भी है। अगर आपने प्रार्थना के बारे में नहीं सीखा तो अभी द रेवोल्यूशन चर्च जो हमारी सेवा है उसका एक लिंक आपके सामने आ रहा होगा, आप जाके उस सीरीज को सुन सकते हैं जहां मैं प्रीच कर रहा हूं अबाउट इफेक्टिव प्रेयर, प्रभावशाली प्रार्थना। वहां पे आप बहुत कुछ सीखेंगे। नाउ इसमें मैं बता रहा हूं कि प्रार्थना के विषय में भी, जब आप प्रार्थना करते ही नहीं है तो आपको प्रार्थना करने की डिजायर, इच्छा ही कभी नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगी, फीलिंग ही नहीं आएगी मुझे प्रार्थना करना है। इसलिए बहुत से मसीह लोग आज बिना प्रार्थना का, बिना वचन का जीवन गुजार रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि संडे के संडे जाके वचन पढ़ना, प्रार्थना करना इज ओनली माई ड्यूटी। नो। उदाहरण पे मैं जिम जाता हूं, ठीक है। जब मैं जिम जाता हूं तो मैं जिम में एक्सरसाइज करता हूं, मुझे पसीना आ रहा है हल्का हल्का एनीवेज तो मैं जब जिम जाता हूं, जिम में एक्सरसाइज करता हूं, तो जब मैं जिम में जितना एक्सरसाइज करता हूं, रोज एक्सरसाइज करता हूं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने हेल्थ को अच्छी रखने के लिए मैं एक्सरसाइज करता हूं और मंडे टू सैटरडे एक्सरसाइज करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं बोलूं महीने में एक बार जाऊंगा जिम और बढ़िया अच्छे बाइसेप ट्राइसेप बना के मैं आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। हम लोग क्या करते हैं, हम मसीह लोग बहुत से क्यों अपनी आत्मिक जीवन में ग्रोथ नहीं देखते, क्यों हमारे जीवनों में, हमारी पीढ़ियों में बदलाव नहीं आ रहा, हमारी सोच में, हमारी लाइफ में काम नहीं हो रहा, क्यों हमारे जीवन में, परिवारों में काम नहीं हो रहा? क्योंकि हम हफ्ते के हफ्ते, संडे के संडे जाते हैं अपने 2 घंटे के चर्च में, और 2 घंटे के चर्च में आधे घंटे का सरमन सुन के हम सोचते हैं प्रेज द लॉर्ड, हमें पूरे हफ्ते का कोटा पूरा कर लिया। नो, दैट्स फॉर्मेलिटी। हाँ, वचन आपको सिर्फ संडे को जो आप सुनते हैं वो सुनना जरूरी है, वो आपके लिए हो सकता है आपको उस समय आपको एंकरेज करे, सिखाए। लेकिन जिस तरह जिम में आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपनी फेथ मसल्स को क्या करना है, स्ट्रेच करना। आपकी फेथ मसल कैसे स्ट्रेच होगी? बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, आमेन। आपकी फेथ मसल्स एक्सरसाइज कब करेंगे? जब आप वचन पढ़ेंगे। आपका स्पिरिचुअल मसल्स, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कब ग्रो होगी? जब आप स्ट्रेच होंगे। कैसे? वचन को पढ़कर, वचन पे मनन कर। आमेन, हालेलुया। सो एनीबडी हु इज सेइंग मेरा विश्वास नहीं बढ़ रहा, मैं क्या करूं, मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे आत्मिक जीवन नहीं बढ़ रहा, आपके लिए आंसर ये, यू नीड टू गो एंड डू सम एक्सरसाइज फ्रॉम द वर्ड। जाके वचन में एक्सरसाइज करिए, वचन की रोटी को खाइए, अपनी स्पिरिचुअल फेथ को स्ट्रेच करिए, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रेच करिए वचन पढ़ के, तब आप ग्रो करेंगे। हालेलुया। वचन का बीज अंदर आएगा, फल आएगा। आमेन। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है, इफ वी फीड आवर सॉइल इट विल स्टार्व द बर्ड। बर्ड कौन है? एनिमी। इसका मतलब यदि आप अपने भूमि यानी कि अपने दिल में वचन को भरते हैं, वचन की रोटी को खाते हैं, तो आप एनिमी को क्या कर रहे हैं? भूखा मार रहे हैं। एनिमी को आप खाना नहीं दे रहे। नाउ एनिमी का भोजन वचन नहीं है। एनिमी शैतान के लिए वचन नहीं है, वचन हमारे लिए कि अगर आप वचन की रोटी को नहीं खा रहे हैं तो आप याद रखिए आप शैतान भाई साहब के पेट को क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट रीडिंग द वर्ड यू आर फीडिंग द डेविल। कैसे? आपके विश्वास ना करने से, आपके वचन ना पढ़ने से। जब आप प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, आप परमेश्वर के साथ रात और दिन उसके वचन में मनन नहीं करते, उसकी आवाज को नहीं सुनते, तो आप कहां फीड कर रहे हैं? डेविल इज फीडिंग ऑन यू। वो आपके दिल में डर डालता है, डाउट आता है, आपके दिल में एक नेगेटिविटी आती है, एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आता है, डर आता है, फेलियर आती है। क्यों? वो ये सारी चीजें आपको डालकर क्या करता है? आपकी लाइफ से फीड कर रहा है आपको, आप उसको फीड करा रहे हैं। इफ यू आर नॉट फीडिंग योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ड देन यू आर फीडिंग द एनिमी। और एनिमी क्या बन रहा है? ये हट्टा कट्टा मुस्टंडा। तो आप शैतान भाई साहब को तो अपने जीवन से खूब खाना खिला रहे हैं, लेकिन आप कैसे हो गए? एक तीली के समान। आपका आत्मिक जीवन कैसा है? एक तीली के समान। फूंक मारो तो खत्म हो जाए, राइट? यही है आपका आत्मिक जीवन का स्टैंडर्ड। अगर आप वचन की रोटी नहीं पढ़ रहे हैं, इफ यू आर नॉट फीडिंग योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ड, आप शैतान को अपने जीवन से एक्सेस दे रहे हैं कि भैया मेरे लाइफ में डिप्रेशन भेजो, नेगेटिव भेजो, एंजाइटी भेजो, फियर भेजो, एडिक्शंस भेजो, और वो आपके लाइफ में वो सारी चीजें भेजता है और आपको आराम से आपके लाइफ के हर एक इस हिस्से को स्पॉइल करता है। इसलिए लोग, आप देखिए ना, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, दुख भरे गाने सुनते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपके सामने लिंक आ रहा है, जरूर देखिएगा कि क्या मैं सेकुलर म्यूजिक सुन सकता हूं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बताया है, क्यों ये सारे गाने और ये डिप्रेशन में आपको, और ये आपको मोटिवेशन में नहीं ले आते, आपको डिप्रेशन में ले जाएंगे। और बहुत से लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान यही चाहता है कि बीज इनके दिलों में नहीं जाना चाहिए, सत्य इनके वचन, इनका जो वचन है परमेश्वर का, इनके दिलों में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ये क्या होंगे? इनका जीवन में काम होगा, ये मसीह को जान जाएंगे, सत्य को जान जाएंगे, और सत्य इन्हें आजाद कर देगा। आज अगर आप अपने जीवन को, अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं ना, तो थोड़ी देर सोचिएगा, आर यू फीडिंग फ्रॉम द वर्ड और यू आर फीडिंग एनिमी फ्रॉम योर लाइफ? अपने
आप को सोच के देखिए कि आप किसको अलाउ कर रहे हैं अपने जीवन में। आप परमेश्वर के वचन को अलाउ कर रहे हैं अपने जीवन में, उससे फीड कर रहे हैं अपने आप को, या आप शैतान को अपने जीवन से फीड करवा रहे हैं कि भैया लो मेरा जीवन। इसलिए आप देखिए लोग, बहुत से लोग कन्फेशंस क्या होते हैं, मुंह से नेगेटिव होते हैं। वो हमेशा क्या बोलते हैं, अरे मैं तो मर ही जाता। अगर बहुत से लोग आप देखिए बोलते हैं, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए वैसा हो जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह में क्या है, यू हैव अ पावर इन योर टंग, देयर इज पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ इन योर टंग। और शैतान के मुंह में वो ताकत नहीं है पावर और लाइफ की, आपके मुंह में है। तो वो आपकी मुंह की सामर्थ को आप ही के मुंह से नेगेटिव बुलवाकर क्या कर रहा है, अपने आप को फीड कर रहा है कि तुम अपने लिए कर्ज बोलो और मर जाओ, और मैं तुम्हें क्या करूं, नरक में लेके जाऊं, कि तुम सत्य को नहीं जान पाए, तुमने प्रभु को ग्रहण नहीं करा। आज बहुत से लोग बिना प्रभु को जाने मर जाते हैं, बिना प्रभु को ग्रहण करे मर जाते हैं। हम सब जानते हैं जिस तरह युद्ध चल रहा है इजराइल में, कितने लोग मासूम बेचारे मर गए, और वी डोंट नो कितने ने सुसमाचार सुना, कितनों ने नहीं जाना, कितनों को ग्रहण करने का मौका ही नहीं मिला और वो संसार से चले गए। क्यों ये सारी शैतानी एक्टिविटियां तेज हो रही हैं? क्यों शैतान इतनी एक्टिवली लोगों के प्राणों को लेके जा रहा है? बिकॉज वो जानता है अगर इसने वचन सुन लिया ये बदल जाएगा, तो जितनी जल्दी हो सके इसके अविश्वास पे फीड करो और इसको उठा लो और इसको यहां से परमेश्वर के वचन से दूर कर दो। इसलिए आज बहुत से यूथ चर्चेस से, अपने विश्वास से दूर है, चर्च से दूर है, वचन से दूर है, और क्या हो रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, बहुत कूल है, बहुत अच्छा है। ना 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 ना, याद रखिएगा कुछ टाइम बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप वचन में रूटेड नहीं है तो आप वर्ल्ड में रूटेड है, एंड वर्ल्ड इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर एंड डार्कर एंड गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। हालेलुया। बट वही लोग जो इन दिनों में, अंधकार के दिनों में एक वर्ल्डली लोग शाइन नहीं करेंगे, बाइबल कहती है अंधकार के दिनों में ज्योति वाले लोग चमकेंगे, जो ज्योति को फॉलो करते हैं। ज्योति इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सो इफ यू आर नॉट रूटेड इन द वर्ल्ड, देन यू आर रूटेड इन द वर्ल्ड। तो आज आपको जानना है कि आपके जीवन से कहीं ऐसा होता नहीं वचन के बीज चोरी हो रहे हैं, इतने सालों से आप वचन नहीं सुन रहे, इतने सालों से आप वचन को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम वचन में देखें तो मत्ती 4:4 में यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर आप पढ़े मत्ती 4:4 में लिखा है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु मुंह से, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित होता है। हालेलुया। सो आप कैसे जीवित रहते हैं? हर एक मुख से परमेश्वर के जो वचन निकलता है ना, उससे आप जीवित रहते हैं। यू लिव बाय वर्ड, यू आर अलाइव बाय वर्ड। बी केयरफुल, लेट योर स्पिरिचुअल लाइफ बी अलाइव, लेट यू बिकम एक्टिव इन द फेथ, लेट यू बिकम एक्टिव इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। फीड योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ड डेली, नॉट जस्ट ऑन संडेज। आमेन। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से पढ़िए, वहां क्या लिखा है? द एनिमी कांट स्टॉप द वर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फ्रूट, सो ही विल ट्राई टू स्टॉप द वर्ड फ्रॉम टेकिंग रूट। हालेलुया। इसका मतलब शैतान, याद रखिए ये 100% सत्य है, शैतान वचन को फैलने से नहीं रोक सकता। जितना मैंने बोला ना, प्रोसिक्यूशन, जहां जहां सताव हो रहा है, वचन उतना मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे जैसे प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं, जैसे जैसे युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, जैसे जैसे सताव बढ़ रहा है, संसार जैसा जैसा अंधकार में जा रहा है, याद रखिए वैसा ही उससे 100 गुना ज्यादा परमेश्वर का वचन फैलता जाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। समबडी टाइप आमीन इन द कमेंट। आमीन। सो वचन मल्टीप्लाई होगा, वचन लोग क्या वचन से सीखते चले जाएंगे, वचन फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, दुनिया के आखिरी छोर तक वचन प्रचार होगा। तो वचन बहुत तेजी से फैल रहा है और शैतान भाई साहब वचन को फैलने से नहीं रोक सकते। हालेलुया। तो वो क्या करेंगे? वो वचन को फैलने से अगर नहीं रोक सकते तो वो वचन के बीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है कि वो आपके लाइफ में रूट ना लेकर आए। क्योंकि अगर आप वचन में रूटेड हो गए तो याद रखिए कोई आपको हिला नहीं सकता। कोई दुष्टता की ताकतें, कोई अंधकार की शक्तियां, कोई भी संसार की ताकतें आपको छू भी ना पाएगी, आपको रोक भी ना पाएगी, इफ यू आर रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर आप वचन में रूटेड हैं तो आपके जीवन में आत्मा के फल दिखेंगे, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज ऑफ लाइफ होगा, चेंज ऑफ माइंड होगा। और ये एनिमी जानता है कि जिस घड़ी ये बीज अगर उसके दिल में जड़ पकड़ने लगा ना, तो मैं इसको हटा नहीं पाऊंगा। सत्य ये है, अगर आप देखें तो जब एक किसान बीज बोता है और मिट्टी डाल के उसको अंदर रख देता है तो वो कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। सच्चाई ये है, अगर बीज भूमि के अंदर चला गया, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप कि वो जो बीज है वो फलवंत ना हो, वो फल लेकर जरूर आएगा। तो शैतान क्या कह रहा है कि भैया किसी भी तरीके से बीज अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो दिल के अंदर चला गया वो रूटेड होगा और वो बढ़ जाएगा और मैं उसको फिर दोबारा टच नहीं कर पाऊंगा। आज बहुत से मसीह लोग क्यों वचन नहीं सुन रहे? मेरा सवाल ये आता है, क्यों आप वचन के बातों को नहीं सीखना चाहते? क्यों आप
भाग रहे हैं दुनिया में हर चीज के पीछे, पर वचन को अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए हमारे जीवनों में शांति, मसीह प्रेम, इसलिए हमारे जीवनों में एकता, प्रेम, आत्मा का जीवन क्यों नहीं? क्योंकि हम वचन की रोटी में नहीं खा रहे, हम वचन में रूटेड नहीं है। हम संसार में पीस ढूंढ रहे, संसार में यहां ढूंढ रहे, ये ना हम सोच रहे कि हम अंडमान निकोबार जाके हम बैठेंगे, वहां हमें बहुत पीस और रिलैक्स मिलेगा। ना 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 ना, द वर्ड ऑफ गॉड गिव यू पीस बिकॉज ही इज द किंग ऑफ पीस। हालेलुया। यीशु कौन है? राजाओं का राजा और शांति का प्रभु है। आमेन। कुलुस्सियों 2:6-7 में लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यहां पे वचन साफ कह रहा है, तुम मसीह का स्वभाव रखो, मसीह में जड़ पकड़ते चले जाओ। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए सबसे जरूरी बात है कि इन दिनों में वो विश्वास में जड़ पकड़ते जाए, वो मसीह में जड़ पकड़े। हालेलुया। और वचन, अगर आपके वचन का बीज आपके दिल में चला गया ना, तो वो जड़ पकड़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि शैतान वो पक्षी के समान है जो आता है और वचन जैसे ही आपने सुना, सिर्फ कान तक सुना, वो दिल में नहीं गया, वो कानों से ही आपके, इससे पहले कि वो दिल में जाए, वो उठा कर ले जाता है। कैसे उठा कर ले जाता है? उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है आपको डिस्टर्ब करना, आपको डिस्ट्रैक्ट करना, आपका दिमाग को कहीं और बिजी कर देना। आपने अक्सर देखा होगा ना, जब आप वचन को बहुत डिटेल से, ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे कि आप बहुत से लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे, अगर अभी तक आप यहाँ सुन रहे होंगे, अगर आप वचन के भूखे प्यासे, तो आप यहाँ तक जरूर सुन रहे होंगे वचन को। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके लिए आशीष होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आप इस वचन को सुन रहे होंगे तो अचानक से आपको कोई आवाज लगा होगा पीछे से, अरे भाई चलो, अरे भाई चलो, या आपकी मम्मी, या आपके पेरेंट, या आपके फैमिली वाले, या हो सकता है कि आपको अचानक कोई फोन आ गया हो तो वीडियो स्टॉप हो गया हो सकता है व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया, हो सकता है कोई कॉल आ गया हो। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि अगर सही वचन इसके दिल में चला गया और उसने ग्रहण कर लिया ना, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उस वचन के बीज को डिस्ट्रॉय करना। इसलिए आज 95% क्रिश्चियंस की बात मैं कर रहा हूं, मसीह लोगों के जीवन में, क्रिश्चियंस के जीवन में वचन वो यहां तक सुनते हैं, वचन सुना जरूर उन्होंने, यहां तक दिमाग में गया और मुंह से क्या बोलते हैं, आज पास्टर जी आपने बहुत अच्छा बोला, पर आप उनसे पूछिए, कभी आप उनसे पूछिए कि मैंने क्या बोला, एक दिन बाद उन्हें पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे आप चर्च में वचन सुन रहे हैं, जैसे आप वीडियो में वचन सुन रहे हैं, तो आप क्या कर, आप सुना और चले गए, ठीक है, और जैसे ही आप चर्च के बाहर निकले, या जैसे ही आप मूवी वीडियो को, इस वचन को एग्जिट करके बाहर निकलेंगे, तो क्या होगा, तुरंत आपका ध्यान वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। देखना, तुरंत आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और आप इस वचन को अंदर जाने ही नहीं दोगे। वो ऊपरी सतह पे रहेगा, यानी कि आपके कानों में तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, और शैतान भैया आएंगे धीरे से और आपके कानों से, आपके जो कानों में, आपके जो दिमाग में वचन है, वो धीरे 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 डिस्ट्रैक्ट करते 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 वो वचन के बीज को चुरा ले जाएगा और वो दिल में नहीं जा पाएगा, और जिसके कारण से वो फल नहीं ला पाएगा। हालेलुया। तो ये है शैतान भैया का इन दिनों में प्लान, कि वो चाहता है कि आप वचन ना सीखें। पर आज हम विश्वास से बोलते हैं, जितने कान आज वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके दिलों में घुस गया है और फलवंत होगा और मल्टीप्लाई होगा, और आप आत्मा के फल आपके जीवन में देखेंगे और आप मल्टीप्लाई होंगे फ्रूट्स में। हालेलुया। आपके जो फल हैं आत्मिक, वो लदे होंगे विश्वास में। आप विश्वास में जड़ पकड़ते जाएंगे, आप वचन में जड़ पकड़ते जाएंगे। यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। आमीन। सो यही है आज के पॉडकास्ट में। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया। तो अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो आप इसको जरूर थम्स अप करके सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, इसको शेयर करिए। जैसा मैंने बताया इन दिनों में कि बहुत जरूरी है कि हम वचन को बांटें, क्योंकि ये वचन क्या है, वो बीज है, और शैतान नहीं चाहता कि ये बीज किसी भी विश्वासी या किसी भी भाई या मसीह भाई या किसी बहन के जीवन में काम करे। तो वो वचन को क्या करता है, यही स्टॉप कर देगा। वो नहीं करता कि नहीं भैया यहाँ वचन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोग बदल जाएंगे, लोगों के जीवन बदल जाएंगे। इसलिए वो क्या करता है, जानबूझ के ये वचन को बढ़ने नहीं देता। सो आप अपने मसीह भाई बहनों को, अपने मम्मी डैडी, अपने भाई बहनों को, और जिनसे आप प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो वचन में जड़ पकड़े, मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू देम एंड सब्सक्राइब द चैनल। और क्या, बस हम मिलेंगे फिर अगले फ्राइडे। एज पर कमिटमेंट हर फ्राइडे आपको मिलेगा एक नया पॉडकास्ट। और आप चाहे तो मुझे सोशल मीडिया पे टैग कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दी गई है नीचे, फेसबुक आईडी भी दी गई है, तो आप टैग करिए और मैं उसको रिवर्स जरूर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं इन दिनों में जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वचन की भूखे प्यासे आ रहे हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि प्यासा
कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। आज जिसके कान है, जिन्होंने ये वीडियो सुन लिया है, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मेरे बेटी आज घर वापस आ जाओ, क्योंकि अभी भी अनुग्रह का समय है, अभी भी समय है कि हम चेत जाएं, अभी भी समय है कि हम मसीह को जान लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और आप मुझे जरूर टैग करिए सोशल मीडिया पे, मैं एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे, आपको वहां पे मैं रिवर्ट करूंगा, फेसबुक पे करूंगा, और आप यूट्यूब में इस कमेंट सेक्शन में भी आप जाके कमेंट्स लिख सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या लगता है और किस वीडियो में और किस टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो और बनाऊं, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द डीप विथ योर होस्ट आदेश नारायण, और आप सभी को जय मसीह की। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।